भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे सुखदेव भगवान, आपने भगवान का पावन चरित्र श्रवण कराया, लेकिन आपने हमको सूर्यवंश के और प्रतापी राजाओं की थोड़ी कथा और सुनाई है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से इक्ष्वाकु आदि बड़े बड़े राजाओं का जन्म हुआ, यहीं से सूर्यवंश चला और इनमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इनमें राजा शर्याती का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा शर्याती के यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मष्टा सा बभूवहा यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीयमय उचीबान। राजा शर्याती के यहाँ पर एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन सारे प्रजावासियों ने राजा से कहा, राजा शर्याती से, कि राजन, हम समस्त प्रजावासियों की ऐसी इच्छा है कि हम थोड़ा वन में भ्रमण करने के लिए चले। राजा ने कहा कि हाँ, बहुत दिन मुझे भी हो गया, मैं तो वन में भ्रमण करने गया ही नहीं। चलो, सुंदर पर्वतों को देखेंगे, सुंदर वृक्षों को देखेंगे, पुष्पों को देखेंगे। राजा शर्याती समस्त प्रजावासियों के साथ में एकत्रित होकर के और सभी अपने रथ, घोड़े और हाथियों के ऊपर बैठ करके चलने का यत्न करने लगे। जब जैसे ही यत्न करने लगे तो राजा की कन्या बोली, सुकन्या ने कहा, राजा शर्याती से जब कन्या ने कहा कि हे पिताजी, मेरा भी मन है, मैं भी बहुत दिन से महल के बाहर नहीं गई, यदि आपकी इच्छा होवे तो मैं भी वन में भ्रमण करने चलूं। राजा शर्याती ने कहा, देवी कोई बात नहीं, कन्या बैठो। राजा रानी और कन्या एक रथ में बैठे, सारे प्रजावासी अपने अपने वाहन के ऊपर बैठ करके चलने लगे। जब घोर वन में पहुंचे, वहां पर उनको सुंदर वृक्ष पर्वत दिखाई दिए, सरोवरों को देखा, लेकिन राजा की जो कन्या थी वह अपनी दासियों के साथ में अन्यत्र स्थान पर भ्रमण करने लगी। राजा रानी अन्यत्र स्थान पर कर रहे थे, सारे प्रजावासी भी सभी भ्रमण कर रहे थे। कन्या ने देखा, सुकन्या ने, कि अरे एक वृक्ष में एक बामी लगी हुई और दो ज्योति दिखाई दे रही। बाल्य स्वभाव के कारण कन्या ने कांटा उठाया और कांटा उठा करके दोनों ज्योतियों में लगा दिया। जब जैसी दोनों ज्योतियों में लगाया तो उन दोनों ज्योतियों में से रक्त की धारा बहने लगी। कन्या डर गई कि अरे इस वृक्ष के नीचे अवश्य कोई महात्मा बैठे। सुकन्या दौड़ी दौड़ी आई, पिता से कहा, पिताजी, अब मेरा मन भर गया, मुझे भ्रमण नहीं करना, चलो लौट करके महल की ओर चलते। कहा ठीक है। तुरंत राजा रानी रथ में बैठे और बैठ करके कन्या भी बैठी और लौट करके सभी घर में आ गए। जब जैसे घर में आए, घर में आकर के सायंकाल के समय देखा, सारे प्रजावासी आकर के राजा के सामने रोने लगे। राजा ने पूछा, क्यों भैया, क्या हुआ? सुकन्या, राजा ने पूछा क्या हुआ? सारे प्रजावासी कहने लगे, राजन, हम लोग पता नहीं वन में भ्रमण करने के लिए गए थे, आप भी गए थे, लेकिन हमसे पता नहीं कौन सा अपराध हो गया है, हमारे मलमूत्र सभी प्रजावासियों का बंद हो गया और सारे प्रजावासियों को बड़ा कष्ट हो रहा है मलमूत्र बंद हो जाने के कारण। राजा को समझने में देर नहीं लगी। राजा ने कहा कि अवश्य किसी महात्मा का अपराध हो गया, किसी न किसी के द्वारा। प्रजावासियों ने कहा कि नहीं राजन, हमारे द्वारा किसी महात्मा का अपराध नहीं हुआ। सुकन्या डरती डरती आई। दुहितुस्तद्वचा श्रुत्वा शर्यातिर्जात साधवशः मुनिं प्रसादयामाशो वल्मीकांतरहितं शनैः। सुकन्या ने डरते डरते आकर के पिता से कहा, पिताजी, मैं नहीं जानती कि उस वृक्ष के नीचे कोई महात्मा बैठे होंगे, लेकिन मुझे दो ज्योति दिखाई दी, मैंने वहीं पर पड़ा हुआ कांटा उठा करके उन दोनों ज्योतियों में लगा दिया, रक्त की धारा बहने लगी। राजा को समझने में देर नहीं हुई। राजा ने सारे प्रजावासियों से कहा कि भैया, उस बामी के अंदर अवश्य कोई महात्मा बैठे होंगे। सभी लोग रथों में बैठे और उसी बामी के पास में आए। जब बामी को हटाया तो देखा 80 मात्र महात्मा बैठे।
जब बामी हटा दी गई, अस्थि मात्र जब महात्मा का दर्शन किया, राजा ने परिचय दिया प्रणाम करके। राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा सरियाती हूँ महात्मन, मेरे प्रजावासियों को कष्ट हो रहा है, कृपा करके आप इनकी निवृत्ति करो। च्यवन महात्मा ने कहा कि राजन, मैं आप सभी प्रजावासियों का कष्ट तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन मेरा जो अपराध हुआ है, मेरे जीवन के मात्र सहारा मेरे दोनों नेत्र थे। तुम्हारी कन्या ने मेरे नेत्र फोड़ दिए। अब ये बताओ मैं कैसे अपना नित्य कर्म करूंगा, कैसे मैं गंगा में स्नान करूंगा, कैसे मैं अग्निहोत्र करूंगा, मैं अपना कैसे जीवन यापन करूंगा। राजा सरियाती ने कहा कि आप कोई उपाय बताओ। यदि आप कहें तो मैं सैनिक सेवा में नियुक्त कर देता हूं, मंत्रियों को लगा देता हूं। राजा सरियाती ने कहा कि नहीं, यदि सारे प्रजावासियों को कष्ट से निवृत्ति चाहिए तो जिस कन्या से अपराध हुआ है उसी कन्या का हाथ तुम मेरे हाथ में दे दो। यौवन अवस्था को प्राप्त कन्या राजरानी बनकर के रहने वाली महल में, और आज अस्थि मात्र महात्मा के जिनकी 1000 वर्ष की आयु, उनको कैसे ब्याह दी जावे। राजा ने नेत्रों में आंसू भर करके कन्या की ओर देखा। कन्या ने पिताजी से कहा, पिताजी राजा का दायित्व है कि प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए, और राजा के परिवार के जितने लोग हैं उनका भी दायित्व है कि प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करो, तुरंत आप मेरा हाथ पकड़िए और इन महात्मा के हाथ में हाथ दे दीजिए। प्रसन्न हो गए राजा सरियाती। राजा सरियाती ने मन में विचार किया और उन्होंने कहा कि देवी कन्या, आज तूने मेरे एक पीढ़ी को नहीं, तूने मेरी 7 पीढ़ियों को भगवान के धाम में पहुंचा दिया। क्यों? कहा एक तो तूने अपराध स्वीकार कर लिया, झूठ नहीं बोली, और दूसरा पुण्य तूने ये अर्जित कर लिया कि सारे प्रजावासियों की कष्ट की निवृत्ति के लिए तूने इन महात्मा का हाथ में हाथ थामने का ही मन में विचार बना लिया। तू तो तरुणी है, किसी राजकुमार के पास में जाती, लेकिन तूने अस्थि मात्र महात्मा को। कन्या ने कहा कि पिताजी चिंता मत करो, आप मेरा हाथ इनके हाथ में दीजिए। राजा ने हाथ लिया कन्या का और च्यवन महात्मा का हाथ पकड़ा और दे दिया कि आज से कन्या आपकी पत्नी बनकर के यहीं पर रहेगी। सुकन्या वहीं पर रहनी। राजा रानी रथ में बैठे और लौट करके घर चली। च्यवन महात्मा की सेवा में लगी सुकन्या। सेवा करते करते जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, एक दिन वही सुकन्या सरोवर में स्नान करने के लिए गई तो वहां पर 2 पुरुषों ने देखा। ऐसी सौंदर्य स्त्री को देख करके आकर्षित हो गए। उन पुरुषों ने कहा कि अरे देवी, तुम कौन हो और घोर वन में एकांत में सरोवर में स्नान कर रही हो? तुम्हारी आकृति और रूप ये बता रहा है कि तुम किसी सुंदर घर से हो, किसी राजा की कन्या हो। कुछ नहीं बोली, अपने शरीर के ऊपर वस्त्र को डाला। सुकन्या ने कहा कि हाँ, मैं इस राज्य के जो राजा सरियाती हैं, मैं उनकी कन्या हूँ। तो दोनों पुरुषों ने कहा कि तुम ये बताओ, तुम यहाँ एकांत में घोर वन में सरोवर में स्नान क्यों कर रही हो? कन्या ने कहा कि आपको उससे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं? आप अपने रास्ते पर जाइए, मेरा काम है स्नान करना, मुझे जो करना होगा सो करूंगा। दोनों पुरुषों ने कन्या से कहा कि आपको रूप और आकृति देख करके हमारा मन परिवर्तित हो गया, क्या चाहते हो? दोनों पुरुषों ने कहा कि हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। तो सुकन्या ने क्रोध में आकर के कहा कि तुम जानते नहीं, मैं एक तो इस राजा की कन्या, मेरा नाम सुकन्या है, और च्यवन महात्मा की मैं पत्नी हूँ, तो मेरे साथ में विवाह करोगे? यदि मैं चाहूं तो तुम दोनों को मैं यहीं पर श्राप दे सकती हूँ। दोनों पुरुषों ने कहा कोई बात नहीं, च्यवन महात्मा का दर्शन कराओ, बहुत दिन हो गया। जब सुकन्या दोनों महात्माओं को लेकर के आई और च्यवन महात्मा का दर्शन कराया, क्या कह रही है कन्या? कह रही कस्यचित् त्वत्कालस्यो ना सत्यावाश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाचो वयो मे दत्त्वमीश्वरौ। सुकन्या ने कहा कि हे महात्मन, ये दोनों पुरुष मेरे साथ में विवाह करने का याचना मन में लेकर के आए थे, लेकिन मैंने डांट दिया। लेकिन फिर बाद में आपका दर्शन करने का मन बनाने लगे तो मैं आपका दर्शन कराने के लिए ले आई। च्यवन महात्मा कुछ नहीं बोले। दोनों पुरुषों ने कहा कि देवी, तुम्हारी पति निष्ठा से मैं हम इतने प्रसन्न, मांगो क्या मांगना चाहती हो?
सुकन्या ने कहा कि मेरे जो पति हैं, जो अस्थि मात्र दिखाई दे रहे हैं, जिनके नेत्र फूट गए हैं, यदि आपकी कृपा हो जावे तो मैं जैसे आप दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही मेरे पति भी दिखाई देने लगे। कहा ठीक। जिस सरोवर में सुकन्या स्नान कर रही थी उसी स्थान पर च्यवन महात्मा को दोनों पुरुष लेकर के गए। दोनों पुरुषों ने कहा सुकन्या से कि देवी, हम जल में अंदर जा रहे हैं और वहीं पर इनके ऊपर औषधियों का लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद हम इनको हमारी जैसा बना करके लेकर के बाहर आते, तुम यहीं पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करो। सुकन्या प्रतीक्षा करने लगी। घंटे 2 घंटे बाद जब दोनों महात्मा च्यवन महात्मा को जल के बाहर लेकर के आए तो तीनों एक आकृति, एक रूप में दिखाई दे रहे थे। उन अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी तुम जिसका हाथ पकड़ोगी वही तुम्हारा पति होगा। आज सुकन्या धर्म संकट में फंस गई। सुकन्या ने मन में विचार किया कि यदि उन्हीं दोनों पुरुषों में से किसी और का हाथ पकड़ा गया तो मेरे पिता के मन में कितना दुख होगा कि देखो च्यवन महात्मा के हाथ में दे करके आया था, लेकिन मेरी कन्या ने किसी पर पुरुष का वर्ण कर लिया है। उन पिता की लाज बच जावे। आज कौन सा दाव पर लगाया। देवी भागवत पुराणकार कह रहे हैं, कन्या वरम परिवृष्टम ब्रह्मलोकमपाव्रतम आवर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्ध लक्षणाक्षणम। आज सुकन्या ने जो बाल्यावस्था से मां भगवती जगत जननी श्री अष्टभुजी रूप धारण करने वाली मां देवी की जो आराधना पूजन किया हुआ था, देवी भागवत में लिखी एक कथा। आज सुकन्या ने भगवती से कहा कि हे मां, मैंने बाल्यावस्था से जो भी आपकी टूटी फूटी पूजन भक्ति की होवे और यदि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी होवे तो बस इतनी कृपा करना, जो मेरे पति होवे उन्हीं का हाथ पकड़ा जावे। तो देवी भागवत पुराणकार कह रहे हैं कि माँ भगवती अष्टभुज रूप धारण करने वाली ने आकर के स्वयं सुकन्या का हाथ पकड़ा और जो मध्य में जो पुरुष खड़ा हुआ था उनके हाथ में हाथ दिया, वही च्यवन महात्मा निकले। आज च्यवन महात्मा प्रसन्न हो गई कि देवी तुम्हारी इस परीक्षा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज सुकन्या ने कहा कि मेरी कोई परीक्षा नहीं पतिदेव, ये तो मेरी पति निष्ठा और मैंने बाल्यावस्था से जो माँ भगवती का अर्चन बंधन पूजन किया हुआ था उसका परिणाम है। मुझे पता ही नहीं मेरा हाथ कब चला गया, उन्हीं माँ ने आकर के मेरा हाथ पकड़ा होगा और आपके हाथ में दिया। आज मेरे बराबर भाग्यशाली कोई कन्या नहीं हो सकती। क्यों? एक तो मेरे पिता ने इनके हाथ में हाथ दिया था और आज जगत जननी माँ भगवती अष्टभुज रूप धारण करने वाली दुर्गा देवी ने आज मेरा हाथ आपके हाथ में दिया। आज तक ऐसी कोई सौभाग्यशाली कन्या नहीं हुई जिसका हाथ पकड़ करके भगवती ने दिया होवे। तुरंत हाथ में हाथ दिया भगवती तो वहां से चली गई। तीनों यथावत अपने स्थान पर आए। वही थे अश्विनी कुमार। च्यवन महात्मा ने कहा, हे अश्विनी कुमारो, तुमने मेरी जो अवस्था ठीक की है, मैं भी तरुण हो गया, युवन अवस्था जैसा हो गया, मेरे दोनों नेत्र भी ठीक हो गए। मैं तुमको वचन देता हूं, जब यहाँ पर कभी भी यज्ञ में करूंगा तुम दोनों को मैं यज्ञ में स्थान अवश्य दूंगा। अश्विनी कुमार प्रणाम करके वहां से चले गए और एक दिन राजा रानी के मन में विचार आया। रानी ने राजा से कहा कि राजन, जब से हम कन्या का हाथ उन महात्मा के हाथ में दे करके आए, आज तक हम गए नहीं मिलने, चलो थोड़ा चल करके देख करके आवे। महल में रहने वाली हमारी कन्या उस वन में वृक्ष के नीचे कैसे रह रही होगी, चलो चल करके देख करके आवे। राजा रानी दोनों रथ में बैठे और बैठ करके जब आने लगे, च्यवन महात्मा के जब आश्रम में पहुंचे तो वहां राजा ने दूरी से देखा सुकन्या बैठी है और कोई पर पुरुष बैठा हुआ है। राजा सरियाती ने मन में विचार किया कि अरे कन्या, तूने ये क्या अपराध कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है च्यवन महात्मा वृद्ध थे, इस कारण से तूने किसी पर पुरुष के साथ में वर्ण कर लिया। राजा तो इतने क्रोध में आए, इतने क्रोध में आए, हाथ में उन्होंने तुरंत तलवार को निकाला कि तूने हमारी 7 पीढ़ियों को नरक में गिराने का यत्न किया है, आज मैं तेरी हत्या कर दूंगा। हाथ में तलवार लेकर के जा रहे थे कन्या को मारने के लिए। उन्हीं च्यवन महात्मा ने देखा, नेत्र उठा करके दूरी से और अपनी पत्नी से कहा सुकन्या से,
सुकन्या से कहा कि देवी मुझे ऐसा लग रहा है जैसी आकृति रूप तुम्हारी ऐसी रूप आकृति आने वाला पुरुष की दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो तुम्हारे पिता हैं। जैसी सुकन्या ने देखा कि अरे माता पिता दोनों चले आ रहे हैं, दौड़ करके गई और जाकर के पहले माँ के हृदय से लगी। जैसी पिता के हृदय से लगने का यत्न करने लगी, पिता ने दूर कर दिया और कहा कि अरे कुलकलंकिनी, तूने हमारी 7 पीढ़ियों को, पता नहीं भगवान के धाम में रहने वालों को तूने नरक में गिरा दिया। कौन पुरुष बैठा जिसके साथ में तूने वर्ण किया है? और वो च्यवन महात्मा कहाँ गए जो अस्थि मात्र दिखाई दे रहे थे? कुछ कन्या तो बोली नहीं, लेकिन राजा ने मन में विचार किया कि बाद में मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं इस पुरुष को देख ले। जब वही तलवार लेकर के जब राजा गए उस पुरुष को मारने के लिए, च्यवन महात्मा जो बैठे थे जिनकी रूप आकृति बदल गई थी, पीछे से कन्या आई, राजा के पैरों में गिरी। कन्या ने कहा पिताजी ये कोई पर पुरुष नहीं है, वही महात्मा है च्यवन महात्मा जिनके हाथ में आप हाथ दे करके गए थे। राजा की तलवार नीचे गिरी। राजा ने पूछा ये आकृति रूप कैसे बदली? सुकन्या ने कहा कि ये आपकी कृपा से, माँ भगवती की कृपा से इनके रूप और आकृति परिवर्तित हुई। आज पिता ने हृदय से लगाया कन्या कि बेटी मैं तो मन में कुछ और विचार लिए हुए आ गया था, क्रोध में आ गया था। अच्छा हुआ मैंने तेरे ऊपर प्रहार नहीं किया, लेकिन आज तेरे जैसी कन्या को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरे पूर्वजों का भी जीवन धन्य हो गया कि तूने अस्थि मात्र महात्मा को नया जीवन दे दिया। ये तेरी अनन्य निष्ठा है और तेरी ही भक्ति के कारण च्यवन महात्मा परिपक्व हुए और यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। राजा सरियाती चरणों में गिरे महात्मा के। राजा सरियाती ने कहा कि यदि मेरी कन्या से कोई अपराध हुआ होवे तो आप मुझे क्षमा करें या मुझे दंड देवें। च्यवन महात्मा ने कहा नहीं राजन, ऐसी पत्नी को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, जिसकी भक्ति से मेरे सारे रोग समाप्त हो गए। मेरा जो अस्थि मात्र शरीर दिखाई दे रहा था वही भी समाप्त हो गया, मैं तो तरण हो गया। देवी भागवत पुराणकार कह रहे हैं कि यदि पुरुष को बड़े बड़े भयंकर रोगों ने ग्रसित कर लिया है, यदि स्त्री चाहे तो उसके पुरुष की मृत्यु को भी लौटा सकता है। इसलिए माताओं बहनों को चाहिए कि अपनी भक्ति को प्रबल रखें, माँ भगवती की आराधना करें, भगवान श्याम सदाशिव का पूजन अर्चन वंदन करें, जिससे बड़े बड़े रोगों की समाप्ति होती है। तो च्यवन महात्मा ने कहा कि राजन अब आप एक यज्ञ कराइए और उस यज्ञ में उन दोनों अश्विनी कुमारों को आप स्थान देने का यत्न करें। इस प्रकार से राजा सरियाती ने विशाल यज्ञ किया और उसी यज्ञ में दोनों अश्विनी कुमारों को स्थान देने का यत्न किया। यत्न करने के बाद ही यज्ञ के बाद सफल हुआ। राजा सरियाती के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ, उसको राज्य सिंहासन पर बिठाला और उसके बाद सूर्य वंश चलता रहा। बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ। इसी में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, आपने कथा उनकी सुनी होगी। इन्हीं के वंश में एक नभक का जन्म हुआ। नाभाग जी का जो जन्म हुआ, उनके 4 पुत्र थे। छोटे भाई का पुत्र था नभक, जिसके भाग्य में कुछ नहीं, उसका नाम था नभक। नभक जी के यहाँ पर जिन 4 पुत्रों का जन्म हुआ था, सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। जब वह छोटे थे तो उन्होंने वाराणसी में उनको पहुंचा दिया वेद पढ़ने के लिए, कुछ वेदाध्ययन कराने के लिए। जब वह लौट करके आए तो पिता वृद्ध हो गए, सैया के ऊपर पड़े थे और राजा ने अपना राज्य बड़े पुत्र को दे दिया। पिता जब अपनी सैया के ऊपर पड़े थे, जब छोटा पुत्र पढ़ करके आया और पिता के पास में गया, प्रणाम किया और सेवा में लग गया। जब कई वर्ष व्यतीत हो गए सेवा करते करते, तो एक दिन पिता ने पूछा कि बेटा तुम वाराणसी से वेद पढ़ करके आए हो, अब मेरे कुछ ही समय बाद प्राण निकल जाएंगे, मैं वृद्ध हो गया, ये बताओ तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? नाभाग जी ने अपने पिता से कहा, नभक से कहा, पिताजी जैसी आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से आपके जब प्राण निकल जाएंगे उसके बाद भगवान जैसे जीवन चलावेंगे, मैं वैसा जीवन चलेगा। लेकिन पिता अपने छोटे पुत्र के लिए चिंतित होने लगे। एक दिन पैर दबा रहे थे छोटा पुत्र पिता का, तो पिता ने कहा अपने छोटे पुत्र से कि बेटा जाओ, जाकर के अपने बड़े भाई से पूछ करके आओ कि मेरे द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति थी उसमें से तुमको कौन सा भाग दिया।
पिता की आज्ञा पाकर के छोटा भाई गया, जाकर के तीनों भाइयों को प्रणाम किया सिर रख करके। तस्य पुत्र सतम जन्ने ककुत्तम ज्येष्ठमुत्तमम्। तीनों भाइयों को साष्टांग प्रणाम किया छोटे भाई ने, और हाथ जोड़ करके निवेदन किया बड़े भैया से जो राज्य सिंहासन पर बैठे थे। उनसे कहा, भैया मैं तो वेद पढ़ करके वाराणसी से जब घर में लौट करके आया तो पिताजी सैया के ऊपर पड़े थे, मैं उनकी सेवा में लग गया। पिताजी की आज्ञा है, जो आपके और मेरे जो पिता हैं, ये बताओ उनके द्वारा जो संपत्ति कमाई हुई थी उसमें से आपने मुझे कौन सा भाग दिया? ज्येष्ठम भ्रात्रम, बड़ा भाई जो राज्य सिंहासन पर बैठा है। जब छोटे भाई ने इस प्रकार से निवेदन किया तो बड़े भाई ने कहा कि सुनो, तुम्हारे और हमारे जो पिता हैं उनके द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति थी उसमें से हम तीनों भाइयों ने बराबर बराबर संपत्ति को बांट लिया। हाथ जोड़ करके छोटे भैया ने कहा कि आपने मुझे क्या दिया? तो बड़े भाई ने कहा कि माता पिता की सेवा तुमको दी। जैसे ही छोटे भाई ने सुना नाभाग ने कि अरे पिता की सेवा मुझे दी, प्रसन्न हो गए कि अरे आज मुझे वह संपदा प्राप्त हो गई जो करोड़ करोड़ संपदा पाने के बाद भी प्राणी प्रसन्न नहीं होता। आज मैं पिता की सेवा के लिए मुझे बड़े भैया ने अवसर प्राप्त कराया। प्रणाम किया कि बड़े भैया बड़ी कृपा करी कि आपने मुझे आज वह संपदा दी जिसको पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित होते। और आए छोटा पुत्र आकर के अपनी पिता की सेवा में लग गया। 10-15 दिन बाद पिता ने पूछा छोटे पुत्र से कि बेटा ये बताओ, तुम जब अपने बड़े भाई से पूछने के लिए गए तो उन्होंने तो मेरे द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति थी उसमें से कौन सा भाग दिया? नाभाग जी बोले, पिताजी बड़े भैया ने मुझे वह संपत्ति दी है, वह संपदा दी है जो किसी को भी नहीं देते। पिता प्रसन्न हो गए कि कुछ ज्यादा ही दिया होगा। क्या दिया है बेटा? नाभाग जी ने कहा, पिताजी आपके द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति थी उसमें से हमारे बड़े भैया तीनों ने बराबर बराबर संपत्ति को बांट लिया। तुझे क्या दिया? कहा मात्र आपकी सेवा दी। पिता के हृदय में दुख हुआ। अरे पापियों, ये तुमसे सबसे छोटा और तुमने छल किया इसके साथ में। हृदय से श्राप निकला। पिता ने कहा, बेटा जिस संपदा को तुमने तीनों भाइयों ने बराबर बराबर बांट करके रखा है, मेरे हृदय से श्राप निकल रहा है। तुमने अपने छोटे भाई के साथ में छल किया, सारी की सारी संपदा तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। दर दर भटक भटक करके एक एक दाने के लिए घूमोगे। पिता तो अपने छोटे पुत्र के लिए चिंतातुर होने लगे। एक दिन पिता ने कहा पुत्र से कि बेटा, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए संपदा की व्यवस्था के लिए पिता अंतिम श्वास तक परिश्रम करता है कि पुत्र किसी भी प्रकार सुख में रहे और संपदा में रहे। तो पिता ने एक दिन पुत्र से कहा, बेटा जाओ यहाँ से उत्तर दिशा की ओर। कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण है, किसी कामना के निमित्त यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प तो 1 महीने का लिया है, लेकिन 1 वर्ष हो गया, लेकिन उनकी कामना पूर्ण नहीं हो रही। यज्ञ में एक जगह मंत्र में त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तुम पढ़ करके आए, जाओ जाकर के तुम उस मंत्र को शुद्ध कराना, और हो सकता है ब्राह्मण तुमको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे देवे। पिता की आज्ञा पाकर के जब नाभाग जी गए जहां पर अंगिरा गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उत्तर दिशा की ओर गए, जाकर के यज्ञशाला की परिक्रमा की, समस्त ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके नाभाग जी ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकूं, लेकिन जिस कामना के निमित्त से आप ये यज्ञ कर रहे हैं, ये आपका यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? उन ब्राह्मणों ने कहा कि अरे हमने तो 1 महीने का संकल्प लिया था, लेकिन हमारी यज्ञ से कामना पूर्ण नहीं हो रही। 1 वर्ष हो गया, बताओ कोई गलती हो रही हो तो। उन्होंने कहा कि आप एक जगह मंत्र में त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आप इसको शुद्ध करें तो आपका तुरंत यज्ञ पवित्र हो जाएगा। ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए, परिश्रम करते करते थक गए थे। उन्होंने तुरंत मंत्र को शुद्ध किया। जैसे ही शुद्ध किया, उनकी कामना पूर्ण हुई। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे राजन, तुमने हमारा जो यज्ञ सफल कराया है, इस सफलता के कारण आप हो, और यज्ञशाला में जितनी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई हैं, सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं हम तुमको देते हैं। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण यज्ञशाला से निकले और अपने स्थान की ओर चले गए। उनकी कामना पूर्ण हो गई थी।
जब ये नाभाग जी यज्ञशाला में गए, स्वर्ण मुद्राओं को जब उठाने लगे तो उत्तर दिशा में काला काला पुरुष खड़ा हुआ था, हाथ में दंड लिए हुए था। आवाज लगाई उन्होंने काले काले पुरुष ने, उसने कहा हे भैया, हे यज्ञशाला में से सामान क्यों उठा रहे? दौड़ करके गए, शास्त्रार्थ करने लगे। समनिवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाः। नाभाग जी ने कहा कि ये ब्राह्मण लोग यज्ञशाला में जो स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई हैं वह आशीर्वाद में मुझे दे करके गए, आप कौन है जो मुझे रोक रहे हैं? काले काले पुरुष ने कहा कि ये बताओ, ये यज्ञ में जो बचा हुआ अवशेष होता है, जो स्वर्ण मुद्राएं बची हुई रहती है, उस पर अधिकार किसका होता है? नाभाग जी ने कहा ये हम नहीं जानते, ब्राह्मण तो हमको दे करके गए, अब हम तो लेकर के जावेंगे। काले काले पुरुष ने नाभाग जी से कहा, नाभाग जी तुम्हारे और हमारे बीच में जो विवाद है, इस विवाद के बीच में तुम्हारे पिता हैं, जाओ जाकर के पिता से पूछ करके आओ कि यज्ञशाला में जो बची हुई मुद्राएं हैं उस पर अधिकार किसका होता है। नाभाग जी दौड़े दौड़े आए, पिता को साष्टांग प्रणाम किया और पिताजी से कहा, पिताजी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के यज्ञशाला में बची हुई स्वर्ण मुद्राएं देने का तो मुझे संकल्प कर दिया, लेकिन जब मैं स्वर्ण मुद्राएं उठाने लगा तो उत्तर दिशा में काला काला पुरुष खड़ा हुआ है, वह मुझे मना कर रहा है। पिता को समझने में देर नहीं लगी। पिता ने कहा, बेटा जाओ जाकर उन काले काले पुरुष के चरणों में साष्टांग गिर जाना, वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह भूत भावन भगवान शंकर स्वयं है। जाओ देरी मत करना, नहीं तो अभी श्राप मिल जाएगा, चरणों में गिर जाओ, इस पर अधिकार उन्हीं का होता है, अपना नहीं है। नाभाग जी दौड़े दौड़े आए, साष्टांग जब चरणों में गिरे, भूत भावन भगवान शंकर ने कहा कि क्या कहा तुम्हारे पिता ने? कहा मेरे पिताजी कह रहे थे कि उस पर अधिकार हमारा नहीं है, उस पर अधिकार आपका है, कृपा करके आप यज्ञशाला में स्वर्ण मुद्राओं को उठा लीजिए। भगवान शंकर ने कहा, बेटा तुम्हारे बड़े भाइयों ने जो तुम्हारे साथ में छल किया है, मैं श्राप देता हूं, सारा साम्राज्य चला जाएगा और एक एक दाने दाने के लिए भटकेंगे। और बेटा जिस अनन्य निष्ठा से तुमने पिता की सेवा की है, उसके परिणाम के द्वारा मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम एक छत्रपति सम्राट राजा बनोगे। देखो पिता की सेवा करने का परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर का दर्शन और उन्होंने स्वतः ही वरदान दे दिया। भगवान शंकर ने कहा, बेटा जिस निष्ठा के द्वारा तुमने पिता की सेवा की है, जाओ जाकर के तुम एक छत्रपति सम्राट राजा बनना, और एक वरदान और देता हूं। कौन सा? तुम्हारे यहाँ पर जिस पुत्र का जन्म होगा भगवत भक्त होगा। जैसी कीर्ति तुम्हारी नहीं, उससे सारी चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती रहेगी। कौन सी? इन्हीं नाभाग जी जब लौट करके आए, पिता के सामने सारा वरदान सुनाया। बोलिए सच्चिदानंद। जल की इच्छा होगी चल करके आते हैं, दूरी से जल भी पी सकते हैं। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की, शांब सदा शिव भगवान की। ये पता नहीं हमको कुछ ऐसा भगवान की कृपा से कुछ है ही। हम कथा उधर भी देखते तो हमको पीछे वाला भी दिखता रहता है कि ये क्या कह रहा है, पता नहीं दृष्टि हमारी सुताई चली जाती है, तो उसमें हमारा थोड़ा सा ध्यान भंग भी हो जाता है। भस्मीभूत संग संगीनो स्वर्याता सगरात्मजा, किम पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रता। नाभाग जी ने आकर के पिताजी से कहा, पिताजी भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मैं एक छत्रपति सम्राट राजा बनूंगा, और मेरे यहाँ पर जिस पुत्र का जन्म होगा भगवान का अनन्य भक्त होगा, वो भगवान स्वयं उसकी आकर के सेवा करेंगे। यही नाभाग जी जब राज्य सिंहासन पर बैठे, इन्हीं के पुत्र का नाम हुआ राजा अम्बरीश। भगवान के अनन्य भक्त थे। राजा अम्बरीश कैसे भगवान की सेवा करते थे? देखो माता पिता की सेवा करने का परिणाम ये हुआ, कोई कठिन तप नहीं किया, ना कोई कठिन पूजन की, भगवान शंकर स्वतः मिल गए, वरदान भी स्वतः ही दे दिया। माता पिता की सेवा का परिणाम था। आज जब राजा अम्बरीश भगवान की सेवा कैसे करते हैं, एक छत्रपति सम्राट राजा, असंख्य संख्या में सैनिक मंत्री सभी घेरे खड़े रहते, लेकिन चक्की में स्वयं आटे को डालें और गेहूं को डालें और आटा तैयार करें, अपने हाथ से भोजन बनावे और भगवान को भोजन करावे। जब ऐसे कई समय व्यतीत हो गया,
करते करते एक दिन राजा वैराग्य की ओर उन्मुख हुए। राजा ने मंत्रियों से कहा, भैया अब मेरा मन यहाँ इस राज्य सिंहासन पर नहीं लगता, मैं तो गंगा की तट की ओर जाऊंगा और वहीं भगवान का भजन करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा और वैराग्य की ओर उन्मुख होकर के मैं भगवान की धाम की ओर चला जाऊंगा। गंगा की तट की ओर आ गए। राजा थे तो सैनिक मंत्री सभी सेवा में लगे हुए थे। जब सेवा में लगे तो एक दिन ग्रीष्म ऋतु थी, चक्की में गेहूं डाल करके जब आटा पीस रहे थे, सारा शरीर पसीने में लथपथ हो रहा था। सारे मंत्री सैनिक मन में विचार कर रहे कि देखो एक छत्रपति सम्राट राजा स्वयं हाथ से चक्की चला करके आटे को तैयार कर रहे, सारा शरीर पसीने में लथपथ हो रहा था, वायु भी बंद थी। तभी कुछ ही देर बाद देखा पीछे से ठंडी ठंडी सुगंधी हवा आई, तो राजा अम्बरीश ने पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान द्वारिकाधीश अपने पीताम्बर से हवा कर रहे थे। चरणों में गिरे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश ने कहा, प्रभु आप मेरी सेवा करेंगे, पता नहीं मैं किस नरक में जाकर के गिरूंगा, ये अपराध आप क्यों कर रहे हैं? मेरे जैसे अकिंचन प्राणी के लिए आप अपने पीताम्बर से मुझे हवा कर रहे हैं, क्षमा करें आप। मैं यदि आपसे सेवा कराऊंगा तो पता नहीं मैं किस नरक की यातनाओं को भोगूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, नहीं राजन, तुम्हारी अनन्य निष्ठा से मैं इतना प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। राजा अम्बरीश ने मना कर दिया, कहा नहीं मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा कि राजन तुम अभी राजा हो, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण ना कर देवे, इसलिए मेरा जो प्रिय सुदर्शन चक्र है मैं तुम्हारी सेवा के लिए दे करके जा रहा हूं। भगवान का जो प्रिय चक्र था सुदर्शन चक्र, आज उन्होंने राजा अम्बरीश को दे दिया। जब राजा अम्बरीश को दे दिया, भगवान तो वहां से चले गए। राजा अम्बरीश ने आज एकादशी का व्रत किया, निर्जल निराहार। जब ये व्रत किया तो राजा अम्बरीश ने प्रजा के जितने ब्राह्मण थे समस्त ब्राह्मणों को सूचना दी कि भैया मैं इस राज्य का राजा अम्बरीश निर्जल एकादशी व्रत कर रहा हूं और द्वादशी तिथि में मैं राज्य के समस्त ब्राह्मणों को मैं भोजन पवाऊंगा। सभी ब्राह्मण आकर के भोजन करें। राजा बुलावे, वो ब्राह्मण ना आवे। देखा द्वादशी की तिथि थी और देखते देखते सारा की सारा गंगा का तट ब्राह्मणों से भर गया। राजा बैठे थे द्वादशी तिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी देखा दुर्वासा महात्मा चले आ रहे थे। राजा अम्बरीश ने देखा कि अरे मेरा सौभाग्य देखो, ये तो अनाहूत ब्राह्मण, इनको भोजन कराने का और पुण्य मुझे प्राप्त होगा। दुर्वासा महात्मा जैसे सामने आए और राजा उठ करके खड़े हुए चरणों में गिरे, हे महात्मन आपने मेरे अकिंचन के ऊपर बड़ी कृपा की कि द्वादशी के दिन आप जैसे महात्मा को मैं भोजन कराऊंगा, मेरा कितना पुण्य होगा। दुर्वासा महात्मा ने कहा, हाँ अवश्य अवश्य तुम्हारे यहाँ पर भोजन करेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे तो किसके यहाँ करेंगे? क्यों? कहा तुम भगवान के इतने बड़े भगवत भक्त हो, अवश्य मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन करूंगा, लेकिन पहले मैं गंगा में जाऊंगा, स्नान करूंगा, स्नान करने के बाद मध्याह्न संध्या करूंगा, संध्या करने के बाद लौट करके मैं यहाँ पर अवश्य आऊंगा। दुर्वासा महात्मा तो चले गए गंगा में स्नान करने के लिए। जैसे गंगा में स्नान करने के लिए गए, ब्राह्मण राजा सभी बैठे हुए थे। राजा अम्बरीश ने कहा ब्राह्मणों से, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा। राजा अम्बरीश ने कहा ब्राह्मणों से कि हे महात्माओं ब्राह्मणों, द्वादशी तिथि जाने वाली है, यदि मैंने पारायण नहीं किया तो मैंने जो व्रत किया उसका मुझे पुण्य प्राप्त नहीं होगा, अपराध लग जाएगा। और यदि मैंने भोजन कर लिया तो महात्मा अभी गंगा में गए, उन्होंने भोजन नहीं किया, यदि ऐसा भी हो गया तो भी मुझे अपराध लगेगा। आप ब्राह्मणों सब बताओ मिलकर के मैं क्या करूं? द्वादशी तिथि ना जा पावे और एकादशी का पुण्य मुझे प्राप्त हो जावे। तो समस्त ब्राह्मणों ने कहा कि राजन आप ऐसा करिए, भगवान शालग्राम का आप चरणोदक का पान करिए, उससे व्रत भी खंडित नहीं होता और व्रत का पारायण भी हो जाता है। समस्त ब्राह्मणों की बात मान करके राजा अम्बरीश ने जैसी चरणोदक का पान किया, दुर्वासा महात्मा जो गंगा में संध्या कर रहे थे समझ गए कि अरे राजा ने भोजन कर लिया। राजा दुर्वासा महात्मा तो बड़े क्रोध में वहां से आए और आकर के राजा से कोई
सुना ही नहीं कि कुछ कहें। लेकिन दुर्वासा महात्मा इतने क्रोध में आ गए थे कि राजन, तुमने अपराध किया है, अपनी सिर की एक जटा को उखाड़ा और पृथ्वी पर दे करके जैसी मारा, एक भयंकर राक्षसी कृत्या का जन्म हुआ। उस कृत्या ने कहा कि बताइए महात्मन मैं क्या करूं? तो दुर्वासा महात्मा ने कहा, दुर्वासा महात्मा से पूछने लगी वह कृत्या की, बताओ मैं क्या करूं? दुर्वासा महात्मा ने कहा कि राजा अम्बरीश की हत्या कर दो, जाओ। मेरे जैसे ऐसे हम आप सभी के बीच में शासकीय विद्यालय के प्राचार्य श्री भार्गव जी भी मंचासीन हो चुके हैं। तो कृत्या ने कहा कि बोलो दुर्वासा महात्मा मैं क्या करूं? दुर्वासा महात्मा ने कहा कि ये राजा ने मेरे निमंत्रण कर दिया और मेरा भोजन हुआ नहीं, स्वयं ने भोजन कर लिया, इसकी हत्या कर दो, जाओ। जब कृत्या जाने लगी हत्या करने के लिए, जो भगवान ने सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए दिया था, सबसे पहले वह सुदर्शन चक्र आया और उसी सुदर्शन चक्र ने सबसे पहले कृत्या की हत्या की। और अब कृत्या की हत्या करके भगवान का जो प्रिय चक्र सुदर्शन था, अब लग गया दुर्वासा महात्मा के पीछे। दुर्वासा महात्मा ने देखा कि अरे भगवान का चक्र तो मेरी हत्या करने के लिए आ रहा है, जिस गुफा में जावे वहां, जब वह चक्र महात्मा के पीछे लग गया, गुफा में जावे तो वह चक्र वहां पर भी पहुंच जावे, जल के अंदर जावे तो जल में भी पहुंच जावे, ब्रह्म लोक में पहुंच गए। दुर्वासा महात्मा ब्रह्मा जी से कहने लगे कि प्रभु आप मुझे इस चक्र से बचाओ। मना कर दिया, कहा कि नहीं हमारे बस का काम नहीं है, यदि तुमको इससे बचना है तो जाओ जाकर के तुम भगवान भूत भावन शंकर से इससे प्रार्थना करो। ब्रह्मलोक से निकले जब दुर्वासा महात्मा तो कैलाश में पहुंचे, जाकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप कासनी तयानस्तन्वा। भगवान शंकर ने कहा कि क्यों दुर्वासा महात्मा इतने दौड़े दौड़े क्यों चले आ रहे? दुर्वासा महात्मा ने कहा प्रभु बाद में बात करना, पहले इस चक्र को रोको। भगवान शंकर ने कहा इस चक्र को मैं नहीं रोक सकता। कहा क्यों? कहा जिसका चक्र है उसके पास में जाओ। कैलाश से निकले अब वैकुंठ में पहुंचे, जाकर की स्तुति कर रहे इदम विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधानि दधे पदम। भगवान ने नेत्र खोल करके देखा, कहा अरे दुर्वासा महात्मा कैसे आए? दुर्वासा महात्मा ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपका ये चक्र मेरा पीछा कर रहा है, मेरी हत्या करने के लिए आ रहा है, कृपा करके इसको रोको। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं भी इससे नहीं बचा सकता। दुर्वासा महात्मा ने कहा कि अरे आपका चक्र आप नहीं बचा पाओगे तो कौन बचा पावेगा? कहा सुनो भैया मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूँ, ये मैंने भक्त की सेवा में लगा दिया था, यदि तुमको इससे बचना है तो दौड़ करके जाओ राजा अम्बरीश के पास में। जब राजा अम्बरीश कह दे मैं तब ये चक्र रुकेगा, नहीं तो बगैर हत्या के नहीं रुक पावेगा। दुर्वासा महात्मा वहां से दौड़े दौड़े आए, 1 वर्ष हो गया सज्जनों, भागवत में लिखा। उस चक्र से पीछा छुड़ाते आज वही एकादशी के बाद द्वादशी तिथि आ गई। दुर्वासा महात्मा जैसी राजा अम्बरीश के पास में आए 1 वर्ष बाद, राजा अम्बरीश से कहने लगे कि अरे इस चक्र को रोको, इससे मुझे बचाओ। तब राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मष्टा लोक पावना। हे प्रभु मेरे द्वारा जो भी आपकी भक्ति की गई होवे, बस इतनी कृपा करना कि मेरे कारण इन महात्मा के ऊपर कोई अपराध ना हो जावे, इस चक्र को आप कृपा करके रोको। जब भगवान से प्रार्थना की राजा अम्बरीश ने, तब जाकर के वह चक्र रुका और रुकने के बाद दुर्वासा महात्मा ने द्वादशी तिथि में भोजन पाया। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे महात्मन मैंने आपका निमंत्रण कर दिया था, तब से मैंने भी भोजन नहीं किया, 1 वर्ष हो गया निर्जल बैठा हुआ हूँ। क्यों? कहा जब मैंने महात्मा का निमंत्रण कर दिया और मैंने भोजन नहीं कराया, मैं कैसे इसको भोजन को कर सकता हूँ? श्रीमद् भागवत की कथा क्या संदेश उपदेश दे रही है इस कथा के माध्यम से? सर्वोपरि व्रत है 4, ध्यान से सुनना। जब प्राणी के प्राण निकलते हैं, जब उसका सूक्ष्म जीव जाता है यमपुरी में, तो सबसे पहले यमराज एक ही प्रश्न करते हैं, हे चित्रगुप्त ये बताओ जो अभी अभी जीवात्मा आया है इसने कितनी एकादशी का व्रत किया है? सबसे पहला
हरेर एकादशी गीता। 4 व्रत सबसे बड़े हैं। सोमवार, मंगल, जो भी पूर्णिमा आप लोग व्रत करते हैं, यदि भूल से यदि ना कर पाओ तो पाप नहीं लगता। और एकादशी का व्रत यदि ना करो तो इससे बड़ा जघन्य अपराध लग जाता है। सबसे बड़ा व्रत है सज्जनों एकादशी का व्रत। 4 व्रत सबसे बड़े बड़े हैं। कौन कौन से का? एक तो एकादशी का, और दूसरा कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि। ये 4 व्रत सर्वोपरि हैं। और एक और बताया कौन सा? कन्यायाम विवाहे चो, जो कन्यादान ले रहा है, जो कन्या का दान देने वाला है, उसको भी व्रत करना चाहिए। कैसे कैसे करना चाहिए इस व्रत को? कथा आ गई है, थोड़ा मैं भी विस्तार से आपको बता दूं। कहा 10वीं की तिथि हो गए तो मध्याह्न में आप भोजन करो, दोपहर में। 10वीं में वो चावल नहीं खाया जाए, या हो सके तो निर्जल एकादशी का व्रत करो बगैर जल के। यदि जल पर भी नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो फिर ऐसा करो कि दुग्ध पर या किसी फल के रस पर रह करके, यदि उस पर भी नहीं हो पा रहा है तो फल का भक्षण करके रहो। और यदि उससे भी नहीं चल पा रहा है तो हल्का फुल्का फलाहार लेना चाहिए। सारा दिन, सारी रात्रि, दूसरे दिन जब द्वादशी आवे तो मध्याह्न के समय फिर भोजन करें और रात्रि के समय व्रत करें। ऐसे इस व्रत को करना चाहिए। अब कुछ लोग तो एकादशी के दिन एक टाइम भोजन किया, पंडित से पूछा क्यों भैया कब है पारायण, तो उन्होंने सर्वे शाम पढ़ लिया। भैया सर्वे शाम लिखा है तो शाम को पारायण कर। एकादशी का पारायण कभी भी, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, सारे दिन का, सारी रात्रि का रहता है, दूसरे दिन ही पारायण होगा। कभी प्रातः काल हो जाता है, कभी मध्याह्न में, उसकी समय अवधि लेती है। इसलिए जो भी इस व्रत को, ऐसे ही जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए। अब आपने शाम को 8 बजे पूजन किया भगवान का, जय कन्हैया लाल की, और हलवा पूड़ी खीर का भोग लगाया, भगवान को भी भोग लगाया और स्वयं नहीं पाया, खर्राटे मार करके जिसको। ऐसे रामनवमी में मध्याह्न में आपने पाया अन्न, और आप भी कह रहे हैं। चारों व्रतों को 24 घंटे का व्रत होता है, दिन का और रात्रि का। दूसरे दिन ही इसका पारायण होगा। इसी प्रकार कन्यादान का भी ऐसे ही इसका व्रत किया जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग करते? थोड़ा हाथ उठा करके बताओ। बहुत कम है संख्या। सर्वोपरि व्रत है एकादशी का व्रत। जब प्राणी के प्राण, सबको करना चाहिए। अष्ट सहस्त्राणी, 8 वर्ष के बालक से लेकर के 80 वर्ष तक के पुरुष को, चाहे अधवा होवे, चाहे विधवा होवे, चाहे सधवा होवे, चाहे कन्या होवे, कोई भी होवे, सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन आप लोग घर में अन्न मत बनाया करो, और यदि दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आ गया तो अन्न मत दिया करो, दक्षिणा दिया करो कि महाराज आज एकादशी है, अन्न का हम दान नहीं करेंगे। उस दिन अन्न में बड़े से बड़े पाप समाहित होते हैं। और चावल से ही पारायण होता है सज्जनों। द्वादशी में क्यों होता है, इसकी कथा भी सुन लो। जब सारे अन्नों में पाप समाहित हो गया तो भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन जो प्राणी अन्न का भक्षण करेगा, जितने पाप जो अन्न में समाहित हैं, जो प्राणी अन्न का भक्षण करेगा, ये सारे के सारे पाप उसको लग जाएंगे। अन्नों में सबसे बड़ा अन्न है, महात्मा बोलते हैं चावल को महाप्रसाद। सबसे बड़ा अन्न है चावल, उसके ऊपर ज्यादा पाप ला दिया गया। उसने कहा कि आपने तो मुझे 10वीं के ही दिन से बंद कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था। वेद की कथा है, ज्यादा कठिन नहीं सुनाऊंगा, मैं सरलतम उसका सारांश बता देता हूं। तो उस चावल ने भगवान से कहा, जब इस सृष्टि का विस्तार हो रहा है तब की कथा है। तो चावल ने कहा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आपने मुझे 10वीं से ही बंद कर दिया। तो जब वह रोने लगा, रुदन करने लगा, तो भगवान ने कहा कि सुनो, तुम्हारे ही पाने से पारायण होगा, ये महाप्रसाद है, चावल से ही पारायण होता है। यदि 7 बजे पंडित ने बताया कि भैया 7 बजे तक आपको पारायण करना है, हो सके तो जगन्नाथपुरी का यदि प्रसाद रखा हो तो चावल लेकर के डाल दो,
कच्चा चावल भी पा सकते हो, नहीं है तो चरणोदक लेकर के ही आप पारायण कर सकते हैं यदि भोजन में देरी है तो। एकादशी सर्वोपरि व्रत है, इसलिए कथा के माध्यम से मन में संकल्प लेकर के जाओ कि आज से हम एकादशी व्रत करेंगे। क्यों? का एकादशी से ही पार लग सकते हो, इसके अलावा पार लग पाना बड़ा कठिन है। एक जगह कथा चल रही थी, एक बात और देखना, जो नहीं करते होंगे और यदि मन में विचार करने लगे कि हमको एकादशी करना है, व्रत करना है, ऐसे उनको दिन भर भूख नहीं लगेगी, खेत में काम करते रहेंगे, और जिस दिन व्रत होगा उनको उठते ही से भूख लगावेगी। ये देखना आप कभी। कारण क्या है? कारण ये है कि जो शरीर में जो पाप है वह पुण्य कर्म करने से रोकते। यदि इसने पुण्य कर लिया तो सारे पाप निकल करके चले जाएंगे, तो वह पाप उस पुण्य को करने से रोकते हैं, तभी उसकी क्षुधा इतनी जागृत हो जाती है कि वह बगैर मुंह धोए हुए भोजन करना आरंभ कर देता है। इसलिए कठिन परिश्रम करके 1, 2, 3 एकादशी तो आपको करना चाहिए। फिर आप देखना स्वतः आपकी आदत बन जाएगी। एकादशी के दिन आपको जल पीने तक की इच्छा नहीं होगी। एकादशी के दिन सर्वोपरि व्रत है और इसको करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपका उद्धार हो पाना बड़ा कठिन है। एक जगह कहीं कथा चल रही थी हमारी, ऐसे ही हमने कथा सुनाई। सायंकाल के कल एकादशी थी, तो यजमान आए रात को दूध का गिलास लेकर के। उसने कहा महाराज आपने कथा तो बड़ी अच्छी सुनाई, ठीक है, मैं तो व्रत करती हूँ एकादशी का, लेकिन इनको समझाओ थोड़ा ये भी व्रत करें। हमने कहा भैया व्रत किया करो, ऐसा होता है वैसा होता है। कहा कि चलो ठीक है गुरुजी, जब आप कह रहे हैं तो हम करेंगे। एकादशी के दिन तो हम निर्जल थे, तो आए नहीं। द्वादशी के दिन वही स्त्री आई प्रातः काल। हमने पूछा कैसा रहा एकादशी का व्रत? हाथ जोड़ करके बोली महाराज ऐसी एकादशी के हाथ जोड़े। क्यों, क्या हुआ? कहा महाराज जी प्रातः काल से कई प्रकार की तो फलार बनवा ली, फलारी चटनी भी बनवा ली, फलारे अचार भी बनवा लिया, और दिन भर दाल चावल का याद करते रहे। रात में 12 बजे मेरे से दाल चावल बनवा करके खा करके तब सोए महाराज। ऐसी एकादशी के मैंने हाथ जोड़े। इसलिए ऐसी एकादशी मत करना, सात्विक होकर के मन को भगवान में लगा करके अन्य का स्मरण भी ना होवे, इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। क्योंकि वेद भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, समीधाग्निन्दुवस्यतो घृतैर्बोधयता तिथिम। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती। जो भी मन में इच्छा, ग्रस्त प्राणी को तो अति आवश्यक है 10वीं विद्या एकादशी मत किया करो। 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया था गांधारी ने, महाभारत में कथा लिखी है। भगवान कृष्ण ने समझाया कि देवी तुम्हें 10वीं विद्या एकादशी का व्रत करते हो। किसको करना चाहिए 10वीं विद्या? जिसमें 10वीं का उदय हुआ हो। ये सन्यासियों के लिए है, जिनको ना पुण्य से मतलब है ना पाप से। पुण्य भी यही समाप्त करते, पाप भी यही समाप्त करते। ये सन्यासी लोग 10वीं विद्या एकादशी करते। लेकिन गृहस्थों को, वैष्णवों को चाहिए कि एकादशी तिथि में ही एकादशी व्रत करें। इस व्रत को करने से ही समस्त कामनाएं पूर्ण होती। हम लोग ग्रस्त प्राणी हैं और ग्रस्त जीवन में रह रहे, हमारे हृदय में कोई ना कोई कामना अवश्य होती है। एकादशी के व्रत करने से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सर्वोपरि व्रत बताया है। एकादशी व्रत भी करना चाहिए। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, ये चारों व्रत सर्वोपरि हैं। जिस प्राणी ने ये व्रत किए हैं तो वेद भगवान कह रहे हैं ऐसे प्राणी कभी भी किसी घोर नरक की यातनाओं को नहीं भोगेंगे। स्वल्प कष्ट भोग करके भगवान की धाम की ओर अग्रसर हो जावे। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा,